5 ऐसी चीज़ें यकीन मानो आपका दर्द में फील कर सकती हो कि हमें ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। ब्रेकअप के बाद सबसे ज़्यादा दर्द दिल में नहीं दिमाग में होता है, क्योंकि वो यादें जो दिमाग में घूमती रहती है चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। और उसके बाद कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब हमें नहीं मिला होता। हर पल वो दर्द, उन सवालों के जवाब को ढूंढने का वो बेचैनी, और उसके साथ वो खामोशी कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं समझ सकती हूँ, यकीन मानो आपका दर्द मैं फील कर सकती हूँ। शायद इसीलिए हमारा रिश्ता इतना मजबूत बना है कि मैं आपके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फिल्टर लगाने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। जो होता है डायरेक्ट मेरे दिल से होता है। आपके दर्द में आपको थोड़ी सी राहत मिल जाए, बस यही कोशिश रहती है मेरी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, शेयर योर पेन विद मी, नो जजमेंट्स। यहाँ कोई फिल्टर नहीं है, यहाँ कोई जजमेंट्स नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस पेन से बाहर आ सकते हैं और फिर से वही हंसते खेलते मासूम से बच्चे बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है, या हो सकता है आपका ध्यान उस तरफ कभी नहीं गया। वो बातें पता होने के बाद ही आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाओगे। और प्रॉब्लम मैं क्या करूँ, ऐसे इमोशंस जो हमें इंसान बनाते हैं। तो इसीलिए कैसे हम इसको डील कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप ये बात समझो कि कैसे कोई प्यार हमारे ऊपर असर डालता है। जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, हमारी भाई बहन, ब्लड रिलेशन या कोई भी रिश्तेदार होते हैं, तब इतना ज़्यादा बुरा क्यों नहीं लगता। प्यार में होते हैं तभी इतना ज़्यादा एडिक्शन क्यों फील होता है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल इंसान हमारी ज़िंदगी में आया और बहुत ही फ्रीक्वेंटली बार बार डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, यानी कि ये सारे वो हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में एक एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, गुड फीलिंग क्रिएट करते हैं और क्यूरियस, एक ऐसा नया एहसास जो इससे पहले आपने कभी नहीं किया। ये सब चीज़ें आपके माइंड को एडिक्ट करती हैं। एडिक्ट मतलब ऐसी आदत लगा देती हैं कि हमें ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमें वो चीज़ें इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो डेली हमारे साथ रहते हैं। और यही एक रीज़न है क्योंकि हम उनके साथ हर इमोशंस जी चुके होते हैं, तो सारे एक्सपीरियंस सेम होते हैं। और जो नया इंसान हमारी ज़िंदगी में है, वो हर चीज़ पर रिएक्शन हमें नया मिलता है, एक नया एक्सपीरियंस। तो और ज़्यादा डोपामीन और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन, हमारी बॉडी को और ज़्यादा प्लेजर फील होता है, बहुत अच्छा सुकून हमारे माइंड में होता है। इसीलिए कहते हैं खुशी के मारे रात की नींदें उड़ जाती है, वो खुशी में उड़ती है और हम एक नए आसमान पे होते हैं। तो बॉडी हो गई है बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एडिक्टेड। अब जैसे वो इंसान हमसे दूर जाता है, एकदम से वो सारे हार्मोन्स शट हो जाते हैं। इतने टाइम से जो बॉडी में इतनी पॉजिटिव चीज़ें जा रही थी, जो हार्मोन सेक्रेट हो रखे थे, जो एक्साइटमेंट था, एकदम से कट हो जाता है। तो बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती है, शेक करती है, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एकदम से शट हुआ। तो ये एक सदमे की तरह काम करता है। ये सब तो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। अगर मैं साइंस के ऊपर आऊँ तो साइंस रिसर्च ये बता रही है कि जब आपको इमोशनल पेन हो रहा है तो ब्रेन में वही एरिया एक्टिव हो जाते हैं जब हमें कोई भी फिज़िकल चोट लगती है। तो जब हमें पेन फील होता है और हमारा माइंड एकदम उसके ऊपर एक सिक्योरिटी एक्ट करता है कि यहाँ चोट लगी है, मुझे पेन हो रहा है, इसे ठीक करना है। सेम वही एरिया जब हमें इमोशनल पेन होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। अब हमारे माइंड को इस सोचने में और रियल चोट लगने में डिफरेंस नहीं पता, तो हमारा माइंड उस स्टेट में चला जाता है कि कुछ ऐसा फियर है जिससे हमारी ज़िंदगी को खतरा है। इसीलिए वो सारी ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें होने लगती हैं जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा ऐसी वाइब आ रही होती है। तो
इस चीज़ के लिए करना क्या है? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने थॉट्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि तो क्या हुआ, मेरा दिल टूटा है, कौन सी बड़ी बात हो गई, मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा और मैं बहुत जल्दी इस फेज से निकल जाऊंगा, तो थोड़ा रुक जाओ। ये एक प्रोसेस है, ये पनिशमेंट नहीं है। आपने जो प्यार किया, जो इमोशंस थे, वो इमोशंस प्योर थे उस टाइम पे, झूठे नहीं थे। तो उससे भागो मत, उन चीज़ों से मत भागो, थोड़ा ठहरो। इट्स ओके अगर वो इंसान आपके टाइम पे नहीं है, इस टाइम नहीं है। हकीकत ये है कि इस टाइम पे आप उस इंसान को मिस नहीं कर रहे हो। अगर आप रियलिटी चेक करो तो आप जो एक्साइटमेंट, जो सिक्योरिटी, जो वार्म फीलिंग आपको मिलती थी, आप उसको मिस कर रहे होते हो। इसलिए आप कभी भी सोच के देखो, ऑब्ज़र्व करना, आपको वो इंसान नहीं दिखेगा सबसे पहले, वो इंसान की यादें आएंगी, वो मोमेंट्स, वो मेमोरीज़ याद आएंगी। क्योंकि जब जब वो यादें हमें आएंगी तब तब वो चीज़ हमारे अंदर दौड़ेगी और वो एक आर्टिफिशियल सा डोपामिन हमें मिल जाएगा। और यही एक रीज़न है कि धीरे 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 उस पेन की आदत होने लगती है, क्योंकि अब वो फीलिंग हमें चाहिए। कट गो। क्योंकि अब बॉडी को और माइंड को वो जो प्यार का एडिक्शन, एक तरीके का ड्रग एडिक्शन है जो लग चुका है, किसी भी तरीके से हमारी बॉडी और माइंड को वो क्रेविंग चल रही होती है। तो हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे पेन की तरफ जाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमारे हार्मोन्स, कोर्टिजोल हार्मोन्स को एक्टिव करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी तरीके का एडिक्शन इस टाइम चाहिए। और एक्साइटमेंट से डिप्रेशन, पेन में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस प्रोसेस को चेंज करना है। जब आपको ये फील होएगा, जब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी ना कि आपको उस इंसान से पहले वो फीलिंग्स चाहिए इस टाइम पे, वो सिक्योरिटी चाहिए इस टाइम पे, आप उस इंसान से ज़्यादा इस चीज़ के लिए मरे जा रहे हो, तब आप अपना ध्यान रखना शुरू करोगे। अब जो पेन आप ले रहे हो, धीरे 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 ये एक लूप बन जाएगा। चाहे वो कोई इंसान का ट्रस्ट हो, ज़रूरी नहीं कि वो लव पेन पार्टनर से मिला हो, या हो सकता है किसी अपने ने आपको धोखा दिया हो। ये सब चीज़ें सिर्फ इमोशंस हैं, ऐसे हार्मोन्स जो हमें चाहिए। इसका प्रोसेस इतना सिंपल है, आप चाहो तो बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट के इससे दूर हो सकते हो। पर हाँ, इसके लिए आपको एक पुश चाहिए, एक पॉजिटिव मोटिवेशन। ठीक वैसे जैसे जब हमें अपना वेट रिड्यूस करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपना पूरा माइंड सेट करते हैं कि नहीं, मुझे फ़िज़िकल एक्टिव होना है, मुझे खाने पे ध्यान रखना है और मुझे ऐसा कोई भी एक हैबिट डालनी है फ़िज़िकल एक्टिव होने की जिससे मेरा वेट डाउन जाए, क्योंकि हमें सारी चीज़ें पता है। पर ब्रेकअप का प्रोसेस तो किसी ने बताया नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आप काम करोगे अपने थॉट पे। जब भी आपको कोई पेन आए, सबसे पहले शांत हो जाओ, अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाओ और उस टाइम पे अपने थॉट को देखो कि एग्जैक्टली आपको क्या याद आ रहा है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, 2 ऐसी टेक्निक्स होंगी कि जब आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, आपको कुछ समझ ना आए ना, ये टेक्निक आराम से कर लेना। ये आपको हेल्प भी करेंगी, आपको हील भी करेंगी। एक बात और, इन्हीं सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंट आपके जवाब नहीं दे पाती हूँ, मैं एक सफ़र शुरू करना चाह रही हूँ जिसमें मैंने व्हाट्सएप पे एक्टिव रहने का सोचा है और व्हाट्सएप फैमिली ज्वाइन करने के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशंस भी दे रही हूँ। तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनकी छोटी छोटी इंस्टेंट वीडियोस बनाऊंगी और उसके साथ कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो आपका ये जो मासूम बचपना है ना उसको हील कर पाएगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपको वहाँ मिलूँगी, तो मैं लिंक दे दूँगी, ज्वाइन कर लेना। अब जो मैंने बोला 2 टेक्निक वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब
आप बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो और उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते, बाहर हो, तो सबसे अच्छी बात है कि आज की ये जो टेक्निक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको रात को सोना है उस टाइम आप वेट करो, क्योंकि यादें हैं, दिल कभी भी दुख सकता है। इसीलिए इसके लिए मैं आपको ये टेक्निक करा रही हूँ जो आप कभी भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये थॉट वाला काम करना पड़ेगा। पहली टेक्निक है हमारी माइंड स्कैनिंग, इमोशन स्कैनिंग। आपको ये देखना है कि जिस टाइम आप बहुत ज़्यादा दुख फील कर रहे हो उस टाइम पे आपको क्या याद आ रहा है। जो भी आपको याद आ रहा है उस फीलिंग में रहो और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एप्रिशिएट करो खुद को कि वो मेमोरी अच्छी थी, बाद में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, उसे मत सोचो, उस मोमेंट को जियो। क्योंकि उस टाइम जो किया आपका पार्टनर भी सही था, उसकी इंटेंशन भी सही थी, आपकी इंटेंशन भी सही थी। और अगर आपको कुछ ऐसा मेमोरी याद आ रही है जिसमें उसने धोखा दिया या आपको दुख हो रहा है या कुछ ऐसे सवाल जो दिमाग में दौड़ रहे हैं पर उसका जवाब नहीं मिला जिस टाइम पे वो आता है, तो सीधी सी बात है, उसको माफ़ करो। जानती हूँ शुरू में नहीं हो पाएगा। इसकी ये टेक्निक है, डेली आपको 2 बार ये अफर्मेशंस बोलनी है। 20 दिन लगातार आप ये अफर्मेशन बोलोगे और आप देखोगे कि आप आज़ाद हो गए हो उन चीज़ों से। क्योंकि जो चीज़ जा चुकी उसे छोड़ देना अच्छा है। पता नहीं कितनी खूबसूरत सी ज़िंदगी आपका वेट कर रही है, जो अभी लग रही है ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म नहीं। ये टाइम है आपका खुद से मिलने का। क्योंकि एक बार शीशे में अपने आप को जाके देखो। ज़िंदगी में जब जब आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलें सही है ना, तो ये जो शीशे में आपको दिख रहा है ना, इसी ने आपका साथ दिया है। ना पेरेंट्स ने दिया है, ना भाई बहन ने दिया है, ना दोस्तों ने दिया है, किसी ने नहीं दिया और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि हमसे बड़ा, खुद से बड़ा रिश्ता नहीं होता। तो अब से आप सबसे ज़्यादा प्यार, ये जो शीशे में आपको दिख रहा है ना, इसको करना है। एक ऐसी अनकंडीशनल कमिटमेंट करनी है कि ताउम्र आप खुद को खुश रखोगे। क्योंकि जब खुद के अंदर इतना प्यार होगा, खुशी होगी, तभी तो दूसरों को खुशी दे पाओगे। ठीक जैसे मेरे अंदर आप लोगों के लिए बहुत प्यार है और इसीलिए शायद मेरी वाइब्रेशंस आप इतनी जल्दी पकड़ लेते हो कि मेरी हर एक इमोशंस समझ पाते हो और मैं आपको समझ पा रही हूँ। फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब सबसे पहला इमोशन स्कैनिंग, उस मोमेंट में आपको रुकना है। रुकने के बाद उसको एनालाइज करो। एक लॉजिक समझो कि क्या वाकई में ये मुझे इतनी तकलीफ़ दे रहा है या मैं ज़बरदस्ती इसके अंदर एक्सट्रीम इमोशन डाल रहा हूँ। क्योंकि जब आपको ये अंदर से वाइब आएगी ना कि ये थॉट क्या इतना बड़ा वाकई में है इस टाइम पे कि इसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा दुख फील कर रहा हूँ, तब जैसे जैसे ये एहसास आपको होने लगेगा ना, ये कॉन्शियस, ये अवेयरनेस आपके अंदर आएगी, ये आपको हेल्प करेगी। और आप देखोगे कि बहुत जल्दी ये जो इतनी सारी मेमोरीज़ आपके अंदर है ना जो आपको दुख दे रही है, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। फिर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। कुछ लोग अपने दर्द को सप्रेस कर देते हैं और वो आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निकलते हैं, तो वो कोई सल्यूशन नहीं है। ठहर के उनको देखो, उनको एक्सेप्ट करो और सबसे बड़ी चीज़, उनको सही में महसूस करो, खुल के महसूस करो उस दर्द को और सही में एनालाइज करो क्या वाकई में ये जो अभी बात आई, ये जो मेमोरी मेरे दिमाग में है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मुझे हक किया, तो हक किया ना, बहुत फैमिली मेम्बर्स सब लोगों ने किया, वो भी तो प्यार करते हैं। माँ के प्यार से बड़ा कोई प्यार है नहीं ना, तो वो प्यार आपको वहाँ से मिल सकता है। तो हक ही तो किया, तो वो चीज़ जैसे आप समझना शुरू करोगे ना, शुरू में माइंड बहुत अपोज करेगा कि ये क्या ही सोच रहे हैं, पर सोचना है। यहाँ पे बिना सोचे समझे आप अपने बच्चे को कमांड दे दो कि मुझे बच्चा बनना है, मैं यही सोचूंगा। ठीक जैसे एक बच्चा गिर जाता है, आपने देखा है, गिर के उठ के पहले वो दूसरों को देखता है। अगर वो कहते हैं चोट लग गई, तब वो बच्चा होता है।
रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसको प्यार चाहिए, पैम्पर चाहिए। पर अगर उसे कोई देखने वाला नहीं है या उसने देखा पर आपने रिएक्ट नहीं किया तो वो नहीं रोएगा, उठ के चल देगा। उसको मज़ा नहीं आया क्योंकि उसको वो पैम्पर, वो अटेंशन मिली नहीं, तो वो ढूंढने कहीं और चला गया। ये बस ये करना है। आप ना अपने बचपन से डिटैच हो गए हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बस तो खुद से जुड़ जाओ। अब थोड़ा हैवी तो नहीं हो रहा ना, मैं फ्लो में बह जाती हूँ। तो इमोशंस वाला स्कैन हम करेंगे सबसे पहले। ये जब भी आपको पेन लगे तभी इमोशन स्कैनिंग करनी है। बहुत हो रहा है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, इमोशन स्कैनिंग, ये दिमाग में आप रख लो। दूसरी एक्टिविटी, आपको एक टेक्निक मैं बता रही हूँ। जैसे ही आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही, एंजाइटी, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये टेक्निक ना बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। सिर्फ इसी इमोशन फीलिंग में नहीं, जब भी आपका माइंड पजल हो जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये टेक्निक ना लॉजिकली आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 ऐसी चीज़ें देखनी है कि इस टाइम पे मैं जहाँ भी बैठा हूँ, चाहे वो पब्लिक प्लेस है, चाहे आप अपने रूम में बैठे हो, ये देखो कि कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स अभी मेरे सामने है, कौन सा फर्नीचर दिख रहा है मुझे। 5 तो आपने सिंपल अपनी मुट्ठी बना लेनी है कि शांत, ओके 5 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अभी मेरे आसपास जिसे मैं देख सकता हूँ, और उसको ऐसे ऐसे काउंट करना है। डन। और 4 चीज़ें ऐसी जो आप छू सकते हो उसी वक्त, आपको टच करनी है। कुछ भी हो, 4 चीज़ें हमें टच करनी है। उसके बाद देखो 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे सुन रही हैं। सिर्फ 3 साउंड आपको ऐसी कि कौन कौन सा शोर मैं सुन सकता हूँ। फिर आएगा 2, अभी इस वक्त कैसी स्मेल मेरे पास है। 2 अलग अलग स्मेल आनी चाहिए। एग्जाम्पल, सर्फ की स्मेल कपड़ों से, आपने डीओ लगाया हुआ है, वो खाने बनने की स्मेल आ रही है, कहीं और खड़े हो, तो वहाँ पे सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है 2 कौन कौन सी स्मेल आपको आ रही हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक थॉट, आपका मन करे ना करे, आप झूठ सोचो, खुद से झूठ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक थॉट ऐसा जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, मतलब कोई भी एक चीज़ जिससे आपको शुक्रिया करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। बस ये नहीं है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप शुक्रिया कर सकते हो। पेरेंट्स का शुक्रिया कर दो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बोल दो मेरी मम्मी इतनी अच्छी दी है भगवान ने मुझे, मेरे पापा इतने अच्छे दिए हैं। कोई भी ऐसी चीज़, ज़रूरी नहीं है फैमिली है, आप बस कुछ है ऐसा एक रीज़न जिसमें आप शुक्रिया कर पाओ। जैसे ही आप ये सब कर लोगे, आप देखोगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए हो और एक अच्छी सी स्माइल अपने आप आ गई है। फिर समझ में आएगा कि इतना मुश्किल नहीं था। मैंने भी कुछ ऐसे फेजेस अपनी लाइफ में देखी हैं। शायद यही रीज़न है कि मैं आपके दुख को बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो थोड़े पेशेंस रखना, जब व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो सारी चीज़ें बताऊँगी। ये जो सफ़र है ना, ये अभी शुरू हुआ है। बुढ़ापे तक झेलना है आपको तो झेल लेना। ये देखो ब्लूपर भी आ गया, तो मैं कट नहीं कर रही, जाने दो। और अब 3 गहरी सांस लो मेरे साथ, अब सोना है, ठीक है। हाँ, मैं भूल गई थी, पिछली वीडियो में टाइम स्टैम्प नहीं दिया मैंने, अब अपडेट कर दूँगी पक्का। तो वेडनेसडे वाली वीडियो लास्ट देखनी हो तो देख लेना, और इसमें भी डाल दूँगी, सॉरी, ठीक है। और अब मैं आपको सुला देती हूँ। आने वाले 3 मिनट में आपके पास एक प्यारी सी स्माइल होगी और आप एक खूबसूरत सपनों की दुनिया में सो जाओगे, ठीक है। रुको जरा, बताती हूँ। तो अब मैं आपकी हेड मसाज कर रही हूँ,
ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। ये आपको डिस्टर्ब करेंगे क्या? मजाक था, मुझे पता है अब आपको नींद आ रही है। ठीक है, तो मैं शुरू करूं? अपनी आंखें बंद करो, चीटिंग नहीं करना। अपनी आंखें बंद करो और अब 3 गहरी सांस मेरे साथ। गहरी सांस लो और अपनी चेस्ट फुलाओ और छोड़ो। एक बार और गहरी सांस और चेस्ट फुलाओ, छोड़ो। एक और गहरी सांस, छोड़ो। और अब मैं हूं आपके साथ। ये 3 लाइन आप मेरे साथ दोहराओगे। मैं जो जैसा हूं अपने लिए बेस्ट हूं। मैं जो हूं जैसा हूं अपने लिए बेस्ट हूं। मैं अपने गम को हमेशा के लिए सरेंडर कर रहा हूं। मैं अपने गम को हमेशा के लिए सरेंडर कर रहा हूं। अब से मेरा रिश्ता खुद के साथ सबसे मजबूत है। अब से मेरा रिश्ता खुद के साथ सबसे मजबूत है। सो जाओ, गहरे सपनों की दुनिया में खो जाओ। कल की सुबह आपकी होगी, कल का दिन आपका होगा।